भगवान श्री राम की परीक्षा। नमस्कार, मैं दीपा और स्वागत है आप लोगों का। श्री राम का वनवास खत्म हो चुका था। एक बार श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे कि तभी भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धरकर वहां पर आए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठ गए, किंतु उनकी सुधा को कौन बुझा सकता था। बात ही बात में श्री राम का सारा भंडारा खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान जी ये सब देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए, ये तो बड़े ही अपमान की बात थी। उन्होंने श्री राम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान श्री राम तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को देवी सीता को बुलाने के लिए कहा। सीता जी वहाँ पर आई और ब्राह्मण के वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बातें बताई और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। और देवी सीता जी अब स्वयं महादेव को भोजन कराने के लिए तैयार हुई। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि आकंठ भोजन करने के कारण वे स्वयं उठने में असमर्थ हैं और इसी कारण कोई उन्हें उठाकर शैया पर सुला दे। श्री राम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार नहीं था, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्र अवतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार पा सकते थे। हनुमान लज्जित होकर पीछे हट गए। फिर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ये कार्य करने को आए। अब तक वो समझ चुके थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अनंत की शक्ति भी अनंत ही थी। परमपिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर सैया पर लेटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। स्वयं श्री राम लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव की पद सेवा करने लगे। और फिर देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। इस पर देवी सीता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया है। ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को ही प्राप्त होता है। और ये कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने लगी कि तभी महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने श्री राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोया। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। उन्होंने श्री राम को वरदान मांगने को कहा, किंतु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों में सदा की भक्ति का आशीर्वाद दें। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप और मैं कोई अलग नहीं हैं, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन करवाया है, इसलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। अब भोलेनाथ की बात सुनकर देवी सीता ने कहा, हे भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कुछ काल तक हमारी राजसभा में कथावाचक बनकर रहें। उसके बाद कुछ काल तक भगवान शिव श्री राम की सभा में कथा सुनाकर सबको कृतार्थ करते रहे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की पौराणिक कथा पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। राधे राधे।